नमस्कार साथियों, आप सभी का YB 2020 PYQ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस क्लास में आप लोगों को पता है कि YB 2020 आप लोगों को जो 4th ग्रेड वाली आपके सामने जो बुक है, इस बुक का बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन करवा रहा है, जिसमें हम लोग हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं, जो राजस्थान का भूगोल है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने फिर जो है कंप्यूटर और आप लोगों के करंट अफेयर्स और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, इसके साथ ही भारतीय संविधान कंप्लीट कर लिया है। और अपना अगला जो आज का टॉपिक रहेगा वो इतिहास में 8 का टॉपिक हो चुके हैं, 9वां टॉपिक रहेगा मेले और त्योहार। और इस किताब के साथ में यदि आप लोग लक्ष्य वाले मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, लक्ष्य वाले 21 मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, तो आप लोग जो है वो देख सकते हैं वीडियो वाले सेक्शन में जाकर। इसी पर आपको कंप्लीट जो है 21 मॉडल पेपर कंप्लीट मिलेंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं मेले और त्योहार, 9वां टॉपिक। 8 टॉपिक अपने हो ही चुके हैं। पहला क्वेश्चन, बादशाह का मेला बढ़ता है, तो बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है। बादशाह मेला ब्यावर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। व्याख्या देखिए अब आप इसकी। ब्यावर कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी एवं सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। अकबर बादशाह के नवरत्न में से एक टोडरमल को 2.5 दिन की बादशाह मिलने की याद ताजा करने के उद्देश्य से धुलंडी के दूसरे दिन चैत्रवदी बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। ये बादशाह सवारी निकाली क्यों जाती है? क्योंकि 2.5 दिन की बादशाह मिली थी। इसको जो अकबर का नवरत्न था, कौन? टोडरमल, इसको 2.5 दिन की बादशाह मिली थी और ब्यावर जिले में बादशाह की सवारी निकाली गई थी उस समय, इसलिए बादशाह मेला ब्यावर जिले का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? तो पुष्कर मेला नवंबर में लगता है, या ये भी बोल सकते हैं कि कार्तिक मास में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध रंगीन मेरवाड़ा का कुंभ मेला पुष्कर मेला अजमेर है। पुष्कर में कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। तो ये राजस्थान का देखो सबसे प्रसिद्ध, राजस्थान का रंगीन मेला, मेरवाड़ा का कुंभ, अजमेर मेरवाड़ा नाम सुना ही आपने, तो वो मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर कहलाता है और ये अजमेर जिले में। और ये कार्तिक मास में, या बोले तो अक्टूबर नवंबर में, या कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक मेले का आयोजन किया जाता है और यह संभवतः राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। पुष्कर मेला की बात यहाँ चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पुष्कर मेला किस तिथि को होता है? तो देखो यहाँ पर वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। तो कार्तिक मास तो अपने को याद रखना है कि कार्तिक महीने में होता है और पूर्णिमा को होता है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ये बेणेश्वर मेला कौन से जिले में लगता है? तो डूंगरपुर जिले में लगता है। और बेणेश्वर जो मेला है यह माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। नवाटापुरा गांव माही सोम जाखम के त्रिवेणी संगम पर डूंगरपुर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी व्याख्या देख ले पहले। डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा नामक स्थल पर माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा, ये माघ शुक्ल पूर्णिमा ही याद रखना आपको, तक सोम, जाखम और माई नदियों के संगम पर भरने वाला बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ
बेलों का कुंभ, वागड़ का पुष्कर, वागड़ का कुंभ वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उल्लेखनीय है कि संपूर्ण भारत में यही एकमात्र स्थान है जहां शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। देखो यहां से ये चीज याद रखना, शिव जी के टूटे हुए शिवलिंग की पूजा की जाती है। वो मेला है वो मंदिर है बेणेश्वर मंदिर। और वह माता या देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है वो कौन सी है? शीतला माता है। शीतला माता है वह माता जिसके पीठ की पूजा की जाती है। वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को। और ये कितनी बार पूछा गया है आप लोगों की नजर के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि मेला कहाँ लगता है? तो आप लोगों को कपिल मुनि मेला बताना है। तो ये बीकानेर कोलायत में लगता है। कपिल मुनि मेला बीकानेर कोलायत में लगता है। व्याख्या देखें। बीकानेर स्थित कोलायत महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल की तपोभूमि है। कोलायत का सरोवर तथा इसके 52 घाटों के साथ ही पास में बने 5 मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कपिल मुनि मेला और पुष्कर मेला एक दिन एक साथ लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला अजमेर में और आप लोगों का जो कपिल मुनि मेला है कोलायत बीकानेर में लगता है। नेक्स्ट है रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं वो आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। व्याख्या गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में स्थित इस मंदिर में श्री गणपति के मात्र मुख की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? केवल मुख की। गर्दन, हाथ, शरीर, आयुध व अन्य अवयव इस प्रतिमा में नहीं है। भाद्रपद शुक्ल की गणेश चतुर्थी को यहाँ प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और संभवतः देश का सबसे प्राचीन मेला बढ़ता है। कहाँ पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताबाड़ी का मेला शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सीधे सीधे यहां से याद रखें कि सीताबाड़ी का मेला शहरिया जनजाति का कुंभ है। या पूछ ले शहरिया जनजाति का कुंभ तो सीताबाड़ी का मेला जहां लगता है वह है आपका। तो वो कहां पर है भाई? केलवाड़ा 12 में लगता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख ले। ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 में बढ़ता है। जो हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला शहरिया जनजाति का कुंभ, शहरिया जनजाति है भाई, जाति नहीं है, शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वो है 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी में किस जनजाति, देखो क्वेश्चन में आ गया ना, का कुंभ मेला लगता है? तो शहरिया जनजाति का। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला जिसमें प्रसिद्ध बृहत्तरी मेला आयोजित होता है। बृहत्तरी मेला कहां पर आयोजित होता है? तो अलवर में। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट रहेगा। बृहत्तरी मेला अलवर। व्याख्या देख लें। बृहत्तरी का मेला अलवर जिले में स्थित बृहत्तरी के आश्रम स्थल पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगने वाला यह मेला कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कनफटे जोगियों का यह नाम आए ना तो वो जीवन माता से संबंधित है। कनफटे सन्यासियों का प्रमुख तीर्थ स्थल पूछा ना यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना। बृहत्तरी का मेला अलवर जिले में है और ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को मेला लगता है। बृहत्तरी का मेला अलवर जिले में
लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट, किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो वो था भाई माधव सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट रहेगा। किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो वो था माधव सिंह। आंसर 4 नंबर यहां पर करेक्ट रहेगा। यह क्या है? दशहरा मेला प्रथम हाड़ा शासक राव माधव सिंह द्वारा स्थापित सबसे विशाल दशहरे मेले के लिए कोटा प्रसिद्ध है। प्रथम हाड़ा शासक राव माधव सिंह, प्रथम हाड़ा शासक बोल रहा है और माधव सिंह इन्होंने स्थापना की दशहरे मेले की और ये कोटा का प्रसिद्ध है। 1892 से दशहरे मेले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है वो महाराव उमेद सिंह द्वितीय स्थापना या मनाना शुरू किया था। वो किया था माधव सिंह ने। लोकप्रिय बनाने का काम किया है उमेद सिंह द्वितीय ने। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक स्वरूप विजय पर्व राम की रावण पर विजय के रूप में यह मेला प्रतिवर्ष आश्विन सितंबर अक्टूबर माह में मनाया जाता है। आश्विन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है? घोटिया अंबा का मेला किस जिले से संबंधित है? तो बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो याद सही रहेगा, घोटिया अंबा बांसवाड़ा। व्याख्या है आप लोगों की। घोटिया अंबा का मेला चैत्र अमावस्या को बांसवाड़ा में आयोजित होता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहते हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जो नवरात्रों में लगते हैं ना वो मेले, और ये करणी माता का मेला दिए हुए ऑप्शनों में 2 बार आयोजित होता है। व्याख्या देखें, वे मेले जो वर्ष में 1 बार से ज्यादा भरते हैं। विरात्रा माता का मेला विरात्रा बाड़मेर में चैत्र भाद्रपद व माघ शुक्ल 14 को, चैत्र शुक्ल 14, भाद्रपद शुक्ल 14 और माघ शुक्ल 14 को चतुर्दशी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है करणी माता, ये नवरात्रों में बढ़ता है। करणी माता का मेला देखो देशनोक बीकानेर में बढ़ता है नवरात्रों में। चैत्र और आश्विन में शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक नवरात्रे चलते हैं, चैत्र और आश्विन में। जैन माता का मेला रेवासा ग्राम सीकर में है और ये भी नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन नवरात्रों में। फिर है शाकंभरी माता का मेला, तो ये बढ़ता है आपका शाकंभरी सांबर नवरात्रों में, चैत्र और आश्विन। दधी माता का मेला गोट मांगलोद जायल तहसील नागौर शुक्ल अष्टमी को लगता है, चैत्र और आश्विन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जैन माता आश्विन और चैत्र नवरात्रों में। नेक्स्ट, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गैर नृत्य जो है वो मुख्य आकर्षण है। गैर नृत्य पुरुषों का नृत्य है, फाल्गुन में किया जाता है, ये अपन पढ़कर आए हैं। यह क्या है? बसंत ऋतु में आयोजित बालोतरा जिले पूर्व में बाड़मेर के कानन गांव के कानन मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा है? गैर नृत्य है। तो ये ध्यान रखना कि कानन मेला बालोतरा जिले में है। कानन मेला कौन से ऋतु में? बसंत ऋतु में। कौन से गांव में? कानन गांव में। इसके आकर्षण का जो आकर्षण कौन करता है? तो गैर नृत्य करता है भाई ना। सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? चैत्र में लगता है भाई। सालासर बालाजी मेला चैत्र महीने में लगता है। हाल ही में पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। यह क्या है? सालासर बालाजी का मेला चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती को सालासर सुजानगढ़ चूरू में बढ़ता है। सालासर मेला चूरू और सीकर की सीमा पर स्थित है, इसलिए लगता है जैसे सीकर में है, लेकिन है कहां पर? सुजानगढ़ चूरू में स्थित है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालासर हनुमान जी का मेला कहां लगता है? चूरू में। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती के दिन सुजानगढ़ चूरू में लगता है भाई। नेक्स्ट है, मरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो मरु महोत्सव ध्यान रखना जैसलमेर में है। थार महोत्सव आप लोगों का
बाड़मेर में है, ध्यान रखना। मरु महोत्सव जैसलमेर में। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा किस माह में मरु महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ? तो जैसलमेर में। किस माह में? तो फरवरी माह में जैसलमेर में मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? तो भी याद रखना, मरु महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, राजस्थान का सबसे बड़ा तेजाजी पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी पशु मेला पूछा है, ये कहाँ आयोजित होता है? तो परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में, याद रखना भाई, परबतसर नागौर। याद है क्या आपको? यहाँ पर मुख्य पूजा स्थल है या मुख्य तीर्थ स्थल है तेजाजी का, और यहाँ मंदिर लाने का श्रेय जो है वो किसके शासनकाल में? महाराजा अभय सिंह के शासनकाल में मुख्य पूजा स्थल आपका तेजाजी का यहाँ बनाया गया था। अब इसकी व्याख्या देख लें, आपको पता चल जाएगा। परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर का श्री वीर तेजाजी पशु मेला लोक देवता वीर तेजाजी की स्मृति में श्रावण मास की पूर्णिमा से भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। श्रावण मास की पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन से भाद्रपद मास की अमावस्या तक लगता है। कौन सा मेला? आपका डीडवाना परबतसर तहसील में तेजाजी मेला आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो नागौरी बैलों की बिक्री के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे तेजा दशमी को बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो ये दिए गए ऑप्शनों में जो सही माना गया वो 10 माना गया। बहुत सारे पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, जो 10 बताए गए और माने गए वो कौन से हैं? व्याख्या में देखते हैं। राजस्थान में पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पर बात है पशुपालन विभाग की, तो 10 मेले आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? गोमती सागर पशु मेला जादरा पाटन झालावाड़ में, गोगामेडी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में, तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में। ये अपडेट कर लेना, नागौर की जगह डीडवाना कुचामन जिला। जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला ये भरतपुर में बढ़ता है। और जो 4 नंबर है वो याद रखना, जसवंत प्रदर्शनी एवं पशु मेला भरतपुर में। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में अजमेर में। श्री बाबा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। श्री मालीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला दादरा पाटन झालावाड़ में। तो सर्वाधिक पशु मेले नागौर जिले में होते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला जो है आय की दृष्टि से वो परबतसर नागौर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मुख्यतः लगता है। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर ऊंट त्योहार के महीने में मनाया जाता है। तो ये जनवरी में मनाते हैं। फरवरी में मरु महोत्सव जैसलमेर में, जनवरी में बीकानेर ऊंट महोत्सव है ना। राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी माह में ऊंट महोत्सव बीकानेर में, फिर फरवरी में जैसलमेर में आएंगे और मरु महोत्सव मनाएंगे। फिर आगे चलना है आपको बाड़मेर, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाएंगे। उससे पहले अपन ये प्रश्न देखते हैं। चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ लगता है? तो दादरा पाटन में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? दादरा पाटन में, और पशुपालन विभाग इसे आयोजित करवाता है। व्याख्या देखें। हाड़ौती का चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा दादरा पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को मैं इसके अलावा 2 मेले और याद करवा चुका हूँ, पुष्कर मेला और कपिल मुनि मेला कोलाहित बीकानेर। और आप लोगों को ये दादरा पाटन झालावाड़ वाला चंद्रभागा पशु मेला भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो गधों का मेला ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का करेक्ट रहेगा। पुनः मैं पढ़ रहा हूँ, लोनियावास गांव जहां पर नाम आए और भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से ये मेला लग रहा है और गधों का मेला है। नेक्स्ट व्याख्या देखें। गधों का मेला
जयपुर के लोनियावास ग्राम पंचायत का बावगढ़ बंदा में खलकाणी माता गढ़दब मेले के लिए विख्यात है। यह मेला दशहरे पर आसोद बदी सप्तमी, बदी का मतलब शुक्ल सप्तमी से 11 तक, आश्विन शुक्ल सप्तमी से एकादशी तक लगता है। इसका मतलब ये है, कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाहू ने चंद्रावीणा को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। कछवाहू ने की थी, आमेर में शासन या जयपुर में शासन ही कछवा राजपूतों ने किया है, तो आप लोग याद रख सकते हो। जयपुर के निकट बावगढ़ बंद्या गांव में कौन सा मेला लगता है? तो यह हो गया आपका कलकाणी माता गर्दभ मेला। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। और अपना अंतिम टॉपिक रहेगा, और अगला टॉपिक रहेगा लोक कलाएं, वास्तुकला, पर्यटन स्थल व स्मारक। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसको अपन देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये आप लोगों का दिशा वाली बुक चल रही है। इसके अलावा यदि आप लोग देखना चाहते हो लक्ष्य के चतुर्थ श्रेणी के 21 मॉडल पेपर, तो वो इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। आपको वहां पर पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।